भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 6,81,210 करोड़ रुपए का रक्षा बजट पेश किया है। यह पिछले वर्ष के बजट की तुलना में 9.53% ज्यादा है। यह बजट देश की सुरक्षा को मजबूत करने और सशस्त्र बलों को आधुनिक बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह बजट दो मुख्य भागों में विभाजित है: पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय। पूंजीगत व्यय में नए हथियारों, प्लेटफार्मों और बुनियादी ढांचे के निर्माण पर खर्च शामिल है। राजस्व व्यय में सशस्त्र बलों के संचालन और रखरखाव, वेतन और पेंशन का भुगतान शामिल है। यह बजट घरेलू रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने और विदेशी खरीद पर निर्भरता कम करने पर जोर देता है। सरकार का लक्ष्य रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना है। यह बजट रक्षा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मोड़ है और देश की सुरक्षा और सामरिक क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। रक्षा बजट 2025-26 में पूंजीगत व्यय के लिए 1,92,387 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह राशि नए हथियारों, प्लेटफार्मों और बुनियादी ढांचे के निर्माण में इस्तेमाल होगी। इसके तहत वायुसेना के लिए नए लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और परिवहन विमान खरीदे जाएंगे। नौसेना के लिए नए युद्धपोत, पनडुब्बियां और गश्ती जहाज शामिल हैं। थल सेना को नए टैंक, तोपें और मिसाइल सिस्टम मिलेंगे। इसके अलावा सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों, पुलों और हवाई अड्डों जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के विकास पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। पूंजीगत व्यय से सशस्त्र बलों की युद्ध क्षमता में वृद्धि होगी और उन्हें भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार किया जाएगा। यह निवेश रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा और देश में रोजगार के अवसर भी पैदा करेगा। सरकार ने रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए मेक इन इंडिया पहल को आगे बढ़ाया है। इसका सकारात्मक असर दिखाई दे रहा है। घरेलू रक्षा उत्पादन में पिछले 10 सालों में 174% की बढ़ोतरी हुई है। अब यह 1,27,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। सरकार का लक्ष्य 2025-29 तक इसे 6,21,940.85 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। सरकार ने रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए कई नीतिगत सुधार किए हैं। विदेशी कंपनियों को तकनीकी हस्तांतरण के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। मेक इन इंडिया पहल से रक्षा क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के अवसर पैदा होंगे और विदेशी मुद्रा की बचत होगी। भारत अब सिर्फ रक्षा उपकरणों का आयातक नहीं रहा, बल्कि एक महत्वपूर्ण निर्यातक भी बन गया है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने 21,083 करोड़ रुपए से ज्यादा के रक्षा उत्पादों का निर्यात किया। यह पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 32.5% की वृद्धि दर्शाता है। भारत अब 100 से भी ज्यादा देशों को रक्षा उत्पाद निर्यात कर रहा है। इसमें बुलेट प्रूफ जैकेट, डोर्नियर, डू-228 विमान, चेतक हेलीकॉप्टर, इंटरसेप्टर नौकाएं और हल्के टारपीडो जैसे उत्पाद शामिल हैं। सरकार ने 2029 तक 50,000 करोड़ रुपए के रक्षा निर्यात का लक्ष्य रखा है। रक्षा निर्यात से न केवल विदेशी मुद्रा अर्जित होगी, बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत की साख भी मजबूत होगी। पेंशन का भार एक चुनौती। रक्षा बजट का एक बड़ा हिस्सा पेंशन भुगतान में जाता है। वर्ष 2025-26 के लिए पेंशन के लिए 1,60,795 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह कुल रक्षा बजट का लगभग 23.61% है। यह एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि इससे नए हथियारों और आधुनिकीकरण पर खर्च करने के लिए कम पैसे बचते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि पेंशन के बोझ को कम करने के लिए दीर्घकालिक उपायों पर विचार करने की आवश्यकता है। इसके लिए सेवानिवृत्ति की आयु में बदलाव या पेंशन योजनाओं में सुधार जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। इससे रक्षा बजट का संतुलन बेहतर होगा और आधुनिकीकरण के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध होंगे। जीडीपी का प्रतिशत तुलनात्मक अध्ययन। भारत का रक्षा बजट सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का लगभग 1.9% है। यह वैश्विक मानकों से कम है। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका अपने जीडीपी का लगभग 3.5% रक्षा पर खर्च करता है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को पाकिस्तान और चीन से मिल रही चुनौतियों को देखते हुए
अपने रक्षा बजट को जीडीपी के 2.5% तक बढ़ाना चाहिए। हालांकि यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि रक्षा व्यय को केवल जीडीपी के प्रतिशत के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। अन्य कारकों जैसे कि खतरे की धारणा, रक्षा उद्योग की क्षमता और रणनीतिक लक्ष्यों को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। खरीद प्रक्रिया तेजी लाने की जरूरत। रक्षा खरीद प्रक्रिया में तेजी लाने की आवश्यकता है। वर्तमान प्रक्रिया धीमी और जटिल है, जिससे नए हथियारों और उपकरणों की खरीद में देरी होती है। सरकार ने खरीद प्रक्रिया को सरल बनाने और तेज करने के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन अभी और सुधार की गुंजाइश है। विशेषज्ञों का सुझाव है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया को विकेंद्रीकृत किया जाए और निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ाया जाए। इससे पारदर्शिता आएगी और जवाबदेही भी बढ़ेगी। आधुनिकीकरण की मांग, बदलते युद्ध के तरीके। आज के युद्ध के तरीके तेजी से बदल रहे हैं। साइबर युद्ध, अंतरिक्ष युद्ध और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी नई तकनीकों का इस्तेमाल बढ़ रहा है। ऐसे में भारत को अपनी सशस्त्र बलों को आधुनिक बनाने की जरूरत है ताकि वह इन चुनौतियों का सामना कर सके। इसके लिए अत्याधुनिक हथियार प्रणालियों, सेंसर, संचार नेटवर्क और साइबर सुरक्षा क्षमताओं में निवेश करना होगा। निष्कर्ष, आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर। रक्षा बजट 2025-26 भारत की सुरक्षा को मजबूत करने और सशस्त्र बलों को आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह बजट घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने, रक्षा निर्यात को प्रोत्साहित करने और तकनीकी आत्मनिर्भरता हासिल करने पर जोर देता है। हालांकि पेंशन के बढ़ते बोझ और धीमी खरीद प्रक्रिया जैसी चुनौतियों का समाधान करना भी जरूरी है। कुल मिलाकर यह बजट रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर भारत की यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। आपको यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके बताएं। जय हिंद।